अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गोंद के लड्डू बना रहे हैं। एक खोपरा है, एक खोपरा 100 ग्राम लेने का। देखो 100 ग्राम एक खोपरा लेंगे और ये 20 खारिक है। इसको हमने पूरा बीज निकाल के ऐसे टुकड़े में काटे। अभी इसको पीस के लेंगे, इसकी पाउडर बनाएंगे। और ये आटा है, ये आटा है 100 ग्राम है। और ये गुड़ है, गुड़ 200 ग्राम है। और ये गोंद है, ये गोंद है ना 150 ग्राम है। और ये अपने हिसाब से जितना चाहिए वो लो। हम 20 काजू लिए, 20 बादाम लिए और ये एक प्याली भर के किशमिश लिए। ये 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर, जायफल पाउडर मिक्स है और 2 चम्मच खसखस है। अभी हम बनाने लेंगे, आपको बताएंगे। और इसमें से घी डालेंगे, 250 ग्राम इसको घी लगेगा। ये देखो एक डाल के देखे, गुनगुना तेल हो गया, स्लो आंच पे हो गया। अभी ये इसमें आधा डालेंगे और फ्राई करेंगे, आधा बाद में करेंगे। घी हमने 100 ग्राम घी डाले इसमें। अभी इसको फ्राई करके उतारेंगे और इसको इससे करच करेंगे। अपना पाव भाजी का ये मशीन है ना, इससे करच करेंगे इसको, या कटोरी से करच करेंगे। ये देखो अभी ये हो गया। अभी इसको उतारेंगे छान के। ये देखो अभी इसमें काजू बादाम भुनेंगे। ये तेल जो बच गया ना, उसमें काजू बादाम भुनेंगे। घी बच गया ना उसमें, अभी गोंद तल के हो गया। अभी इसमें घी बच गया ना, तो अपन उसमें काजू बादाम तलेंगे। ये अभी स्लो पे रखे हैं और इसको क्रश करके आपको बता रहे। क्रश कर, ये देखो ऐसा क्रश करने का, इसको मिक्सर में पीसने का नहीं, ऐसा क्रश करेंगे। जरा मुंह में टेस्ट आएगा इसका, और मिक्सर में पीसेंगे तो आटा बन जाएगा। ये देखो काजू बादाम हो गया। अभी इसको छान के इसमें डालेंगे। इसको क्रश करें गोंद को, अभी इसके अंदर छान के काजू बादाम डालेंगे। अभी ये किशमिश भुनेंगे, ज्यादा नहीं भुनने का, इसको हल्का भुनने का। ऐसे बनाओ लड्डू और खाओ। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मुझे बताओ कैसा लगा हो। ये किसी ने रिक्वेस्ट दी है, रिक्वेस्ट थी किसी की, इसलिए हम बना रहे। बोलो अच्छे से फूल गया। निकालेंगे इसको, हो गया अभी ये निकालेंगे। वही घी में अभी ये खोपरा भूनेंगे। सूखा खोपरा है, उसको हमने ऐसा खींच के लिए। देखो इसको भी अच्छे से भून के लेने का। अभी देखो खोपरा भून के हो गया। अभी इसको उतारेंगे। वही घी में हमने सब फ्राई किए। अभी खसखस रह गई, खसखस को घी डालने की जरूरत नहीं। अभी देखो ये खसखस को ऐसे भुनेंगे और डालेंगे। और इसमें आटे के लिए 1 चम्मच घी डालेंगे। खसखस को ज्यादा नहीं भुनने का, हाँ थोड़ा सा भुन। 2 चम्मच घी डाले, अभी गर्म हो गया। अभी इसमें आटा डालेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। देखो सब पूरा बारीक आंच पे भून रहे हैं, हाँ पास नहीं, बारीक आंच पे आटे का कलर बदली होने तक भूनेंगे। खारिक पीस की हो गई, ये देखो ऐसे पीसने की। अभी ये इलायची जायफल पाउडर है ना, वो भी डालेंगे। आटा भून के हो गया। देखो कैसा कलर बदली किया है, फर्स्ट क्लास, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसको भी निकालेंगे। अभी ये गुड़ डालेंगे। अभी गुड़ को ज्यादा कड़क नहीं बनाने का, हाँ खाली पिघल गया ना कि जल्दी से उतार, इसमें मिक्स करने का और गरम गरम लड्डू बनाने के। हाँ ठंडे नहीं होना देने का, ठंडे हो जाएंगे ना तो बनेंगे नहीं लड्डू। आपको बता रहे, आप गुड़ नहीं लेंगे तो शक्कर भी पीसी हुई ले सकते हैं आप। तगार भी आप ले सकते हैं।
पूरा भी ले सकते हैं। गुड़ पिघल गया, अभी गैस बंद करेंगे और इसके अंदर जल्दी जल्दी डालेंगे और मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म लड्डू बनाएंगे। अगर ठंडे हो गए ना तो बनेंगे नहीं। हाँ, ये देखो अभी इसमें मिक्स कर रहे हैं। पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, बाद में हाथ से लड्डू बनाएंगे गर्मा गर्म। तकलीफ होती है लेकिन मेहनत करने से नियामत खाते हैं ना, नियामत मिलती है। हमारी बुआ बोलती थी मेहनत करो तो नियामत मिलेगी। ये देखिए ऐसा लड्डू बनाने का गर्मा गर्म। हाथ जल रहे हैं लेकिन टेस्ट भी मांगता है ना अपने को। देखो ये देखो, इसको ऐसा ऐसा लड्डू बनाने का। ये हाथ पे, ये हाथ से ऐसा दबा देने का। देखिए ऐसा गोंद से लड्डू बनून तैयार। हाथ गोंद के लड्डू बन के तैयार है। ऐसे बनाओ, ऐसे खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ, बहुत अच्छे बने हैं, फर्स्ट क्लास टेस्टी बने। ऐसे बनाओ। हाँ, ये कमर के लिए, कमर दर्द के लिए मजबूती बहुत अच्छा रहता है ये।